नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और हमारे साथ सहयोगी हैं नवीन शर्मा। एक बार फिर हम दोनों घाटशिला उपचुनाव के अपडेट्स के साथ आपके सामने आए हैं। लगातार रिपोर्टर्स टॉक में इससे जुड़े तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर हम उस पर बात करेंगे। रिपोर्टर्स टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। नवीन, इस बार क्या है अपडेट्स खास करके? देखिए, घाटशिला उपचुनाव में बड़ा अपडेट यही है कि घाटशिला विधानसभा सीट से 3 दफा विधायक रहे प्रदीप बालमुचू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे एक दौर में, खास करके उस क्षेत्र से। हालांकि कांग्रेस के भी कद्दावर नेता माने जाते थे, यही वजह रहा कि वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा सांसद भी बने। अब कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी प्रदीप कुमार बालमुचू आजसू की टिकट से घाटशिला चुनाव लड़ गए थे। उसके पहले अगर देखेंगे तो इसके पहले वाले टर्म में वो शायद आजसू के से चुनाव लड़े थे। दूसरे पार्टी दल बदल लिया था उन्होंने। हालांकि इस बार तो उन्होंने दल नहीं बदला, लेकिन ये बातें जो हैं वो लगातार चल रही थी कि घाटशिला में प्रदीप बालमुचू तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे ही प्रदीप कुमार बालमुचू का जिक्र हुआ, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी एक उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि सवाल ये है कि अगर प्रदीप बालमुचू घाटशिला से चुनाव लड़ते तो समीकरण कुछ और होता। ये माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को डैमेज हो सकता था। हालांकि प्रदीप कुमार बालमुचू जिस तरीके से लगातार कह रहे थे कि चुनाव लड़ सकते थे, अंदर खाने से खबर आ रही थी कि कांग्रेस, हालांकि ये तय है, इंडिया गठबंधन है, कि कांग्रेस ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाता, लेकिन प्रदीप कुमार बालमुचू के जो तेवर थे, जो उनके हाव भाव थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वो भी तैयारी कर रहे हैं। अब चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीधे तौर पर प्रभारी के राजू से ही इस बात का अनाउंस करवा दिया कि हमें घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मदद करना है, यानी कुल मिला के चीजें स्पष्ट है। जब के राजू औपचारिक रूप से संगठन के सामने ये ऐलान कर दिए कि ये सीट हमारा नहीं है और हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मदद करना है, तब जाकर के, चूंकि ये इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं समझ, इसको बकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से ये कहलवाया गया है। नहीं तो इतना मैंने इसे रीजन यही रही कि कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस के इस बयान को बहुत हल्के में नहीं लेना है। जब उन्होंने औपचारिक रूप से कह दिया, यानी ये मैसेज कहीं ना कहीं प्रदीप बालमुचू के लिए भी बहुत स्पष्ट है कि आप अन्यथा कहीं पर भी कुछ ना बोले। पार्टी ने ये भी कहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला है उसी के तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब चूंकि अब बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग जाएंगे, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मदद करें, ये तो हो गया बालमुचू का फैक्टर। अब आइए रमेश हांसदा। ऐसा नहीं है कि जेएमएम कांग्रेस में ही चीजें चल रही हैं। रमेश हांसदा बीजेपी से दावा ठोक रहे हैं कि वो मैदान में आ सकते हैं। इसके अलावा जो आप देखिए कि बाबूलाल सोरेन, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, चंपई सोरेन। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने से जो खबर है कि आरएसएस का पसंद कोई और है। अच्छा, बाबूलाल मरांडी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खेमा जो है वो एकजुट नहीं है, एकमत नहीं है। तो बाबूलाल माफ कीजिएगा, बाबूलाल मरांडी नहीं, बाबूलाल चंपई सोरेन के बेटे, उनके पक्ष में नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने में भी अब उहापोह की स्थिति है कि सोमेश सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का जो ये सहानुभूति वाला जो लहर है, इसके सामने किसको खड़ा किया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी ऑप्शंस को तलाश रहा है। ऐसे में मुझे याद है कि 2019 का चुनाव कहेंगे, इसके 2019 और 2014 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने भारतीय जनता पार्टी से एक प्रत्याशी लड़े थे, लक्ष्मण जी। वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर भी दाव लगाए, क्योंकि उसमें जो जीत हार का अंतर था रामदास सोरेन और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में, वो 5 से 6 हजार का अंतर था। बाबूलाल सोरेन नहीं, अच्छा, रामदास सोरेन। हाँ, रामदास सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच जो जीत हार का अंतर 2019 में, हाँ, वो मात्र 2019 नहीं, 2019 ही मैंने 2000, ये तो 2025 2020 का हो गया, 2015 का ही है। 2015 वो उसमें जो अंतर था वो 6000 का अंतर था मात्र।
तो भारतीय जनता, और इस बार आप देखिए कि 2025 वाले में आप देख लीजिए कि 2025 में जो चुनाव हुआ, वो 2025 के चुनाव में लगभग जीत हार का अंतर जो है 21,000 से 22,000 के बीच का था। बिल्कुल। तो बड़ा अंतर है ये। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऑप्शंस जो है वो तलाशे जा रहे हैं। इसमें आरएसएस का पसंद कोई और है, भारतीय जनता पार्टी का पसंद कोई और है। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि फिलहाल मैदान में एक ही व्यक्ति है जो पुख्ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पुख्ता है और जो तय है, वो है सोमेश सोरेन। इसके अलावा ना कोई पुख्ता है ना कोई तय है। अच्छा, एक चीज नहीं है नवीन, जिस तरह से गठबंधन में यहाँ चुनाव हो रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, अब प्रदीप बालमुची जिस तरह से विरोध के स्वर, उन्होंने नाराजगी भी जताई है कि भाई कांग्रेस, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कांग्रेस ने चाईबासा सीट छोड़ी थी लोकसभा चुनाव में जोबा मांझी के लिए, तो घाटशिला सीट छोड़नी चाहिए, जो जिस तरह से पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार घोषणा भी किया था वो कि भविष्य में अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर के प्रदीप बालमुचू ने कहा कि भाई आपने घोषणा किया था तो अमल कीजिए अब घाटशिला उपचुनाव में। तो ये एक बात सामने आ रही है, क्या इसका असर पड़ेगा गठबंधन पर, यहाँ की जो सरकार चल रही है, ऐसा कुछ लगता है? बड़ा बयान है प्रदीप बालमुचू का कि भविष्य में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो आप सरकार में हैं और फिर आप अलग चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? इसकी संभावना दिखती है क्या? आपको लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इस तरह का कोई फैसला करेंगे केवल प्रदीप कुमार बालमुचू के लिए? और प्रदीप बालमुचू क्या है, ठीक है, एक दौर में वो 3 बार वहां के विधायक रहे, 15 साल, 1.5 दशक तक वो उस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तब स्थितियां कुछ और थी, आज स्थितियां कुछ और है। एक दौर था जब नेतृत्व कोई और था। एक समय आदिवासी भी अपना नेतृत्व दिया था ना कांग्रेस को। आज कौन आदिवासी लीडर नेतृत्व कांग्रेस को दे रहा है? स्थितियां बदल गई, वो दौर नहीं है। प्रदीप कुमार बालमुचू का एक दौर था, उतना ही प्रभावी हो तो कांग्रेस से उनकी बेटी चुनाव लड़ी थी, क्या हुआ? राज्यसभा सांसद थे उस समय, बेटी को वहां से लड़ाए, हार गए चुनाव, बेटी उनकी चुनाव हार गई। खुद अपने आप को आजसू से उन्होंने आजमा लिया। अगर आपका व्यक्तिगत प्रभाव इतना मजबूत था तो आजसू में रहते हुए भी आप चुनाव जीत सकते थे। तो स्थितियां बदलती है और इस बात को कांग्रेस बहुत अच्छे से कमल जानती है कि अगर यहाँ पर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, प्रदीप कुमार बालमुचू फिर एक बार अगर आकर के लड़ गए, निर्दलीय लड़ गए, किसी अन्य पार्टी से लड़ गए, तो यहाँ से प्रदीप बालमुचू भी जानते हैं कि हमारा भी करियर खत्म है और इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि दबाव की राजनीति होती है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क, जोखिम कांग्रेस फिलहाल नहीं लेगा। सरकार में मतलब ये प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरह से चल रहा है इधर भाजपा की। कांग्रेस जब चुनाव में सीट लेने के समय प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस के पास अभी एक बड़ा ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। कांग्रेस फिलहाल सरकार में है, यही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि आप देखिए कि के राजू ने ये मैसेज दिया। देखिए, पार्टी के लीडर ने मैसेज नहीं दिया, प्रदीप बालमुचू ने जिस तरीके से बयान दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सीट को छोड़ना चाहिए, इन तमाम चीज, क्योंकि लगातार बयानबाजी चल रही थी, वहां की स्थिति थी गठबंधन के अंदर। चूंकि जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन करेंगे या कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, तो ये कंफ्यूजन को अब कहीं ना कहीं दूर। आज इरफान अंसारी ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, यानी एक तरह से उन्होंने प्रदीप बालमुचू को निशाना किया है कि एक वो सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और रामदास सोरेन के परिवार के का ही कोई शख्स वहां से चुनाव लड़ेगा, सोमेश, और ये हमारा दायित्व बनता है, कांग्रेस का दायित्व है कि हमें उन्हें समर्थन करना चाहिए। यानी एक सीट है, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। अब एक सीट में आप देखिए कि उपचुनाव नवंबर तक होने हैं और अभी से भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो खैर एक ही दावेदार है, कांग्रेस भी जो है दावा कर रहा है। बहरहाल, लेकिन अब के राजू के बयान आने के बाद से चीजें जो है अब कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो गया है और आगे की रणनीति अब क्या कुछ होगी ये देखना। लेकिन प्रदीप कुमार बालमुचू ने जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर या अनजान में ही उसने एक बड़ी बात छेड़ दी कि क्या भविष्य में जब हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी अकेले चुनाव लड़ेगा? इसको अगर चैलेंज में लिया जाए तो आपको क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह का, हेमंत सोरेन इस तरह का फैसला ले सकते हैं? नहीं, संभव नहीं है। गठबंधन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी नहीं चाहेंगे कि किसी एक गलती के कारण फिलहाल वो कोई सीट गंवाएं और सरकार के खिलाफ कोई मैसेज जाए कि सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है। तो इस सीट को हर हाल में हेमंत सोरेन जीतना चाहेंगे। चलिए, ठीक है,
तो घाटशिला उपचुनाव में फिलहाल ये अपडेट्स हैं कि जो स्थितियां हैं अभी स्पष्ट हो गई हैं कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी हुई थी। हालांकि बीजेपी के पास अब तक ये उन्होंने साफ नहीं किया कि कैंडिडेट होगा। आगे भी हम घाटशिला उपचुनाव को लेकर के और अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।